तो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम ये बात करने वाले हैं कि बैक एंड फ्रंट एंड डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में कि लाइक बैक एंड एक्चुअल में है क्या, बैक एंड में क्या रहता है, डेटाबेसेस क्या रहता है, इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बेसिकली हम कोडिंग करते क्यों? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कोडिंग करते हैं। अभी जो वो प्रॉब्लम है वो किसी को भी रिलेटेड रह सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक हॉस्पिटल को लेके एक प्रॉब्लम है जिसमें पेशेंट लोग को अपॉइंटमेंट्स बुक करने के हैं, तो उसको क्या करना पड़ता, यहाँ पे वो असिस्टेंट रहती कोई, मतलब जो भी वहाँ पे डेस्क पे बैठता रहता है उसको कॉल करके हमको बुक करना पड़ता अपॉइंटमेंट। अभी जो जो पेशेंट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सडनली पेशेंट्स लोग बढ़ रहे हैं, तो एक जन है वहाँ पे, वो ऐसा मतलब सब अपॉइंटमेंट्स ले नहीं सकता ना कॉल, उसको वेट करना पड़ेगा बाकी पेशेंट्स को। तो हम क्या करते हैं, ये लोग प्रॉब्लम इनका ये प्रॉब्लम है, पेशेंट बढ़ रहे हैं और हम अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रहे ठीक से, क्योंकि ऐसा फॉर ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है। तो इसके लिए, ये प्रॉब्लम के लिए हमने सोल्यूशन क्या निकाले, हमने एक वेब पेज बनाया जिसमें पेशेंट लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अवेलेबल स्लॉट्स में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। और ये जो जो भी डॉक्टर का क्लिनिक था, ठीक है, उसने डिसाइड किया कि हम लोग अभी ये पेशेंट और का जो अपॉइंटमेंट है इसका, ये हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा था कि पेशेंट लोग मतलब हो नहीं पा रहा था ठीक से मैनेज। तो हमने एक वेबसाइट बना दिया, उसमें हम अभी क्या करेंगे, पेशेंट लोग खुद से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मतलब वहाँ पे कुछ फीचर्स रहेंगे, वो सब मैं बताएंगा आगे जाके। तो ऐसा कुछ पेशेंट लोग जो है वो प्रॉब्लम टेम्पररीली ये सॉल्व हो गया, ठीक है। ऐसा ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, असली में इतना मालूम नहीं रहता वेबसाइट कैसे यूज करने का वगैरह वगैरह, वो तो हाइपोथेटिकल है। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये डॉक्टर ने डिसाइड किया कि हम एक वेब पेज में हमारा जो भी था हम वो करेंगे। तो अभी उसने डिसाइड किया वेब पेज बनाने का, जिसमें हमको ये करने का, या तो वेब पेज बना सकता, या तो वो एंड्रॉयड ऐप बना सकता, एंड्रॉयड नहीं, या तो वो एक एप्लीकेशन बना सकता जो कि हम फोन पे, या तो एप्लीकेशन या तो वेब पेज, ठीक है। अभी अभी हम ये वाले सिचुएशन के लिए वेब पेज लेंगे, बाद में एंड्रॉयड डेवलपमेंट में भी आएंगे, लेकिन अभी के लिए वेब पेज पे आते हैं। कि डॉक्टर ने डिसाइड किया कि पहले वेब पेज बनाएंगे आप। अभी ठीक है, उसने एक कंपनी को बोला कि हमको ऐसा कुछ सिस्टम चाहिए, इसको हम नाम दे देंगे HMS, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। HMS नहीं, CMS दे देंगे हम इसको नाम, क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम। जो पेशेंट है वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकता, ठीक है। ऐसा एक सिंपल सिस्टम है। फर्स्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट जो था कि पेशेंट को अपॉइंटमेंट बुक करने का था, ठीक है, ये एक आया। सेकेंड जो है वो क्या है कि अभी अपॉइंटमेंट कैसे बुक होगा, क्या क्या चीज़ें लगेंगी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। क्या एक डेटाबेस लगेगा कि पेशेंट का डेटा स्टोर करने का है। अभी पेशेंट जब अपॉइंटमेंट बुक करेगा तो वहाँ से डॉक्टर को भी समझना चाहिए ना कि ये दोनों, ये लोग कनेक्टेड होना चाहिए, ये और ये लोग। तो एक यहाँ पे एक डेटाबेस भी रहेगा, इसके पास भी एक एप्लीकेशन रहेगा, इसके पास भी रहेगा। ये यहाँ से लॉग इन करेगा, ठीक है, अपॉइंटमेंट बुक करेगा, लॉग इन नहीं मतलब यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करेगा, वो यहाँ पे स्टोर होगा अपॉइंटमेंट की डिटेल्स। और जब भी असिस्टेंट यहाँ पे देखेंगी, वो यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर को, ठीक है, और उसको वो डेटा मिलेगा पेशेंट का कि किसने कभी अपॉइंटमेंट बुक किया, तो उस हिसाब से सब होएगा, ठीक है। यहाँ से अप्रूवल वगैरह वो सब होएगा। तो यहाँ पे समझ रहा कुछ, तो हमको डेटाबेस लगेगा एक, ठीक है। डेटाबेस लग रहा, स्टैटिक वेबसाइट नहीं, डेटाबेस लग रहा। अभी स्टैटिक का मतलब क्या, अभी फॉर एग्जाम्पल पैम्पलेट तुम लोग देखते, पैम्पलेट एडवर्टाइजमेंट देखते, तो वो हो गया स्टैटिक वेबसाइट। उसको मतलब स्टैटिक चीज बोलते हैं, लाइक उसमें हम ऐसा मतलब बुक वगैरह नहीं कर सकते, दो लोग कनेक्ट नहीं होंगे उससे, स्टैटिक वेबसाइट से दो लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो डायनेमिक वेबसाइट के लिए हम कनेक्ट कर सकते, स्टैटिक वेबसाइट ओनली फॉर फ्रंट एंड, ठीक है। अभी हम हमारे CMS पे थे, क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो अपॉइंटमेंट्स का है, डेटाबेस लगेगा हमको, एक डेटाबेस, डेटाबेस, ठीक है। ये एक टॉपिक समझे क्यों लगेगा, क्योंकि हमको डेटा कनेक्ट करने का दो लोग को। उसके बाद अभी आता है एक फ्रंट एंड। फ्रंट एंड क्या है, जो जब भी वो क्लिक करेगा यूजर लिंक, जो भी वेबसाइट का लिंक है XYZ, ये लिंक को जब भी, जो भी था ये जो भी है मतलब, जब भी जो पेशेंट है वो ये वेबसाइट पे जाएगा, विजिट करेगा, उसको जो कुछ भी दिखेगा, जैसा उसने वो वेब पेज खोला उसको जो भी दिखेगा ना, वो है उसका फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आया और मैंने डाला google.com, ये ओपन हो गया। अभी यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है मेरे को, ये है इसका फ्रंट एंड, ठीक है। ऐसा कुछ, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। ये किससे किससे बनता, फ्रंट एंड की बात करते हैं हम। फ्रंट एंड किससे किससे बनता,
अभी इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, HTML है फ्रंट एंड के लिए, फिर CSS आता, फिर जावास्क्रिप्ट आता। ये तीन मतलब ऐसा है कि पेरेंट है सबके, रिएक्ट वगैरह सबके पेरेंट है, सबके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रंट एंड के अंदर। ये हो गया। अभी कुछ कंपनीज या कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, ये तीनों को लिया और इससे कुछ एक नया चीज बनाया, जिससे कि लोगों को इजी हो बनाने, उनको पूरा एचटीएमएल का सीएसएस का कोड या जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना नहीं पड़े खुद से। तो वो लोग ने एक चीज बनाया ये तीनों को मिला के, जिससे कि इजीली सब कुछ हो सकेगा, उसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी। ठीक है, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट। अब इसके ऊपर क्या आता, या तो रिएक्ट जेएस आता। रिएक्ट जेएस क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, रिएक्ट जेएस है जावास्क्रिप्ट का। अभी सीएसएस का पार्ट देखेंगे, लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप, टेलविंड सीएसएस वो सब। और एचटीएमएल बेचारा नहीं, एचटीएमएल तो अकेला रह गया, इसका कोई मतलब है नहीं। सिंपली ये सब है, बूटस्ट्रैप एचटीएमएल ये सीएसएस के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए रिएक्ट, व्यू, एंगुलर, ब्ला 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 ब्ला। तो ये हो गया फ्रंट एंड का बात। फ्रंट एंड में क्या आता, सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, और उसके ऊपर लाइब्रेरीज है जो हमको सीखना पड़ता। उसके बाद डिजाइनिंग वगैरह वगैरह। डेटाबेस फ्रंट एंड हो गया। अभी बैक एंड, बैक एंड में क्या रहता है, एक सर्वर रहता है, एक पीसी रहता है, ठीक है, कंप्यूटर, एक सिंपल कंप्यूटर, लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप है। मेरा जितना भी वेबसाइट का फाइल है, ठीक है, वेबसाइट का फाइल जितना भी है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो भी है, ये वो मैं ये लैपटॉप पे डाल दिया। अभी एक लैंग्वेज चाहिए हमको, जिससे कि जिसकी मदद से ना हम यहाँ से हमारे वेब पेज यूजर को डेटा बता पाए, और जब यूजर अपॉइंटमेंट बुक करेगा उसका डेटा हमको हमारे पास आए, वो डेटा को लेके हम लोग वो डेटा डेटाबेस में डालें, फिर जब हमको चाहिए हम वो डेटा डेटाबेस में से लेके हम देख सके। समझ रहा, सिंपल। फॉर एग्जांपल पेशेंट है, ये हमारा सर्वर है, ये हमारा डेटाबेस है। पेशेंट क्या कर रहा, पेशेंट ने वेबसाइट खोला, पेशेंट वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट बुक कर रहा, वो सब बुकिंग वगैरह का प्रोसेस हमारा सर्वर हैंडल कर रहा। पेशेंट ने ऐसे डेटा भेजा, सर्वर ने वो डेटा लिया, फिर वहाँ पे वैलिडेट किया कि बराबर है क्या नहीं, फ़ोन नंबर है क्या नहीं, ऐसा वैसा। उसके बाद वैलिड होने के बाद वो उसने सर्वर ने डेटाबेस में स्टोर किया। अभी हमारा जो है डॉक्टर, उसको देखने का है कि किसने कभी का किसका अपॉइंटमेंट है। तो उसने क्या किया, हमारे सर्वर को बोला अपॉइंटमेंट की डिटेल्स दे। सर्वर ने क्या किया, डेटाबेस में गया, वहाँ से अपॉइंटमेंट की डिटेल्स लिए और वापस से डॉक्टर को दे दिया। ठीक है, ऐसा कुछ चलता। फ्रंट एंड का तो समझा, इतना पार्ट क्लियर है। और डेटाबेस का भी, डेटाबेस मतलब सिंपल एक चीज है, उसमें हम डेटा वगैरह स्टोर करते हैं। और उसके तो डेटाबेस अलग अलग टाइप के रहते हैं, मायस्क्यूएल वो वगैरह वगैरह, आप वो यूट्यूब पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे टाइप के डेटाबेस रह सकते हैं, मतलब। ठीक है, डेटाबेस के बारे में समझा। अभी हम सर्वर की बात करते हैं, सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सर्वर क्या कर रहा कि वो रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा, एक मिडलवेयर के ऐसा, मतलब वो यहाँ से रिक्वेस्ट भी ले रहा, वो यहाँ पे डॉक्टर को भी हैंडल कर रहा है, वहाँ पे डेटाबेस को भी हैंडल कर रहा। तो तीन काम एक एक सर्वर कर रहा, एक सर्वर तीन काम कर रहा। पेशेंट से डेटा भी ले रहा, डॉक्टर को भी दे रहा, डेटाबेस में से भी, मतलब बहुत काम कर रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता। ठीक है, अभी इसके लिए हम क्या क्या सीख सकते हैं, हम PHP सीख सकते हैं। PHP सबसे ओल्ड है और मतलब वर्किंग है। देखो PHP ऐसा है ना कि वो सबसे सिंपल है। आप एक चाय वाले को उसका खुद का वेबसाइट बना सकते हैं डायनेमिक, जिसमें लोग है ना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वेबसाइट के थ्रू, और चाय वाला अपने फोन पे देख रहा है। ऐसा मतलब PHP इतना डेंजर है, इतना मस्त है। PHP से कुछ भी कर सकते हैं, मतलब मस्त एकदम चिल में। पाइथन से भी आप बैकएंड का काम कर सकते हैं। पाइथन से क्या नहीं कर सकते आप, पाइथन से आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी पाइथन और PHP के बीच में देखेंगे तो PHP वेब डेवलपमेंट के लिए बनेगा, पाइथन जनरल पर्पस एवरीथिंग, बट पाइथन भी बेस्ट है। ठीक है, अब मैं पाइथन कब चूज करेंगे, जब मेरे पास एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे मेरे को ऐसा मतलब फास्ट में फटाफट जैसा तैसा करके एक सर्वर बनाने का है, और मस्त एकदम होश बिश करके फास्ट में क्विक एक्शन। और PHP में कब यूज करेंगे, जब मेरे पास एक ओल्ड पीसी है, फिर उसको है क्या, उसको मैं कन्वर्ट करेंगे एक सर्वर में। ठीक है, बना तो आप किससे भी कुछ भी सकते हैं। आपको ये चूज कैसे करने का है मालूम क्या, ये सब लैंग्वेजेस आपको आपके लोकेशन के हिसाब से चूज करने का है। ये सब जो भी मैं बता रहा, लोकेशन के हिसाब से लिंक्डइन पे देखो काफी काफी जॉब है, और वो टेक्नोलॉजी में ये करो। टेक्नोलॉजी इवॉल्व होंगे, बट आपको सीखते रहने का है। थर्ड आता जावा, सबसे डेंजर। ये जो है ना जावा, ये मतलब अभी तक मेरा जितना नॉलेज है उतना मेरे को मालूम है, जावा से ना सर्वर बनाने का बोले ना तो वो एक अलग ही लेवल है। जावा में सब कुछ है, लेकिन वो एक
हाई लेवल है। जैसे जावा कौन यूज़ कर सकता है, मतलब कि जिसका एकदम मिड और हाई रेंज में बिजनेस चल रहा है, चाय वाला जावा नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि वो एग्जाम्पल समझो, मतलब जावा बहुत हाई है और हार्ड भी है। तो मतलब क्यों इतना मेहनत करने का, अगर मैं वो पीएचपी और पाइथन से कर सकता, मैं जावा के पास क्यों जाऊँ? जब भी आप एकदम हाई लेवल पे जाते हैं जहाँ पे आपको सिक्योरिटी वो सब चाहिए, अपने वेब एप्लीकेशन में हैकिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, तब आप जावा के साइड जाते हैं। नहीं तो पीएचपी और पाइथन से काम हो जाता। तो ये हो गया जावा का। जावा भी एक जनरल, मतलब अपन जावा से भी आप कुछ भी कर सकते हैं जो भी आप पाइथन से कर सकते हैं, लेकिन जावा थोड़ा हार्ड है। पाइथन के आने से जावा मतलब एकदम समझ जाओ अभी। तो यह बैक एंड के बारे में तो समझा, ऐसा कुछ काम करते हैं, ये लैंग्वेजेस काम करते हैं। HTML, फिर बैकएंड के लिए ऐसा, और बैकएंड का काम आपको समझा, सर्वर का काम आपको समझा, HTML का काम आपको समझा, मतलब फ्रंट एंड का। तो होप सो ये वीडियो में आपको ये समझा कि नहीं, फ्रंट एंड बैक एंड और ये सब लैंग्वेजेस का कंफ्यूजन, मतलब सर्वर का क्या काम है, फ्रंट एंड का क्या है, हम कोडिंग क्यों कर रहे हैं, हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्यों कोड करते हैं हम। तो ये वीडियो का मकसद था समझाने का। ठीक है, होप सो आपको समझा। अगर कुछ कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम कोडिंग करते हैं। ये है पूरा पूरा खेल ही है। अभी हम आते हैं सेकंड पे। हाँ, हम फोन के बारे में बात करने वाले थे, एंड्रॉयड यहाँ पे फोन का। अभी ये जो चीज मैंने बताया ना वेबसाइट के बारे में, सेम टू सेम फोन के लिए। लेकिन फोन का कैसा है, अभी जो सर्वर है ना, अभी फोन, अभी देखो, जो पेशेंट था, अगर हम वेबसाइट बनाते तो वो डायरेक्टली वेबसाइट विजिट करके उधर से बुकिंग कर लेता। अभी आते हैं हम फोन पे। डॉक्टर बहुत एडवांस था, डॉक्टर को नहीं खुद का ऐप चाहिए, तो डॉक्टर ने ऐप बनाया खुद का। ठीक है, डॉक्टर ने मतलब उसने बोला किसी को बनाने, और उसने ऐप बनाया। तो अब इसमें क्या होगा, एप्लीकेशन भी सेम जैसा वेबसाइट था, सेम टू सेम, लेकिन एप्लीकेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। एक तो एंड्रॉयड ऐप रहता, उसके बाद iOS का ऐप रहता। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग रहते हैं। एंड्रॉयड के अलग वर्जन, iOS के अलग वर्जन, दोनों के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस। एंड्रॉयड के लिए आप जावा यूज़ कर सकते हैं, कॉटलिन यूज़ कर सकते हैं। iOS के लिए फ्लटर, आई गेस फ्लटर है। ठीक है, वो सब आप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस मैं बता रहा। ठीक है, एंड्रॉयड और iOS दोनों के। और रिएक्ट नेटिव भी है, जिससे कि आप ऐप्स तो बना सकते हैं, लेकिन हल्के फुल्के ऐप्स, इतने डेंजर नहीं। मतलब ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मतलब ये क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम था ना, ऐसा ऐप आप आराम से बना सकते हैं रिएक्ट में। ऐसा ऐप नहीं बना सकते जिसमें आपको ऑटोमेट करने का है फ़ोन के अंदर कुछ, लाइक बहुत डेंजर वाला, वैसा नहीं बना सकते। लाइक वीडियो एडिटिंग ऐप, वो सब आप रिएक्ट में नहीं बना सकते, रिएक्ट नेटिव में। ठीक है, तो ऐसा था कुछ। एंड्रॉयड भी सेम काम करेगा, फ्रंट एंड है एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड भी सर्वर को ये भेजेगा, सर्वर एंड्रॉयड को वापस से रिस्पॉन्ड भेजेगा। तो ऐसा कुछ चलते रहता। सर्वर में कौन काम कर रहा, लेकिन सर्वर में वो लैंग्वेज काम कर रहे जो हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, PHP, पाइथन, जावा, जो भी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम कोडिंग करते, ये कोडिंग का कुछ रीज़न है। सिंपल वे में मैंने समझाया, होप सो आपको समझा। अगर नहीं समझा कुछ तो कमेंट करो, मैं वहाँ पे रिप्लाई करके समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके कमेंट के ऊपर नया एक वीडियो ला के दे देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।